अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं, ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके 110% चांस है ये आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि पिछले जो 2020 का जो ग्रैंड क्विज हुआ है ये फ़ाइल उस पर भी कंसिस्ट करती है। इसी के साथ साथ ये फ़ाइल जो आपके जब से आपकी बुक क्रिएट हुई हुई है तब से आपका जो पास्ट पेपर आ रहा है, यानी लोगों के जो पास्ट पेपर होते हैं ये वहाँ इसी से देख के लोग जो है वो अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद जो MCQ होते हैं यहाँ से रिपीट होते हैं। तो ये 100% कन्फर्म बात है कि आपके जो क्वेश्चन रिपीट है इंशाल्लाह यहाँ से होंगे। अगर यहाँ से नहीं तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्विज़ के अंदर आ सकते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन आप देखें तो वो इसमें P लिखा हुआ है, इट इज़ रेनिंग, और दूसरा उसने Q लिखा हुआ है, शी विल गो टू कॉलेज। तो अब यहाँ पर P और Q को अब आपने कंपैरिजन का बताना है। तो कंपैरिजन के साथ साथ इसी के अलावा आपने ये करना है, देखिए यहाँ पर आपका कंटेंट चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है P का, अगर आपको वो ये कह सकता है कि P इट इज़ सनी डे, और Q आपको ये कह सकता है कि ही विल गो टू कॉलेज। तो इस तरह आपका कंटेंट चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो मेथड होगा, जो वे ऑफ फ्लोइंग ऑफ डेटा होगा वो यही होगा। इसी तरह का डेटा आपका आएगा। आपने ओवरऑल क्विज़ को अच्छी तरह समझना है। क्विज़ को समझने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता दूं, इसी तरह का डेटा ही आपके क्विज़ में आएगा। तो आपने अच्छी तरह से क्विज़ जो है वो प्रिपेयर करना है। क्विज़ को प्रिपेयर करने के बाद आपने जो है अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अच्छे तरीके से याद करने के बाद ही आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है, और क्विज़ को अटैम्प्ट करने के बाद आपने जो क्विज़ है उसको आपने स्टार्ट करना शुरू कर देना है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लें। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट का रिप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। और यहाँ अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 ना बहुत दफ़ा यार रिपीट हुआ है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि अ स्टेटमेंट इज़ आल्सो रेफर टू एज। जो स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है, वो जो प्रपोजिशन होती है उसको भी हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा रिपीट हुआ था, तो आपने इसको यार स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसी तरह की स्टेटमेंट्स आई होती हैं, तो आपने स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है आपने खुद से देख लेना एक दफ़ा। तो यहाँ पर देखें, इस स्टेटमेंट के मुताबिक लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसको हमने यहाँ पर रीलोड एंड ड्राई इट एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, इसके साथ हमने इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए वो आपको साइन दे रहा है। वो कह रहा है कि जो साइन है आपका, अच्छा एक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इक्विवेलेंस है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती है। मैथमेटिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जिस तरह A+B = B+A, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी ये आपसे पूछता है, ये आपको इक्वेशन दे देता है कि A+B = B+A, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाती हैं, लाज आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से वहाँ पे भी एक दफ़ा नज़र डाल लेनी है। उसके बाद ही अपना क्विज़ जो उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं फ़ाइल खुद अटैम्प्ट करूँगा, खुद जो क्विज़ होगा उसको मैं अपना जो है वो फिज़िकली अटैम्प्ट करूँगा स्टूडेंट का, उसके बाद आपके साथ विदिन आफ्टर 5 मिनट अटैम्प्टिंग आपके साथ जो क्विज़ होगा उसको शेयर कर दूँगा, जिससे आप ये देख सकेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए हुए। और प्रीवियस ईयर जब हमने अटैम्प्ट किए थे, तो प्रीवियस ईयर को अटैम्प्ट करने के बाद ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे वो तकरीबन 40 to 50% जो थे पेपर रिपीट हो रहा था। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो इस तरह के आएंगे, यानी कॉन्सेप्ट यही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आपकी वर्डिंग चेंज हो सकती है। तो आपने अच्छी तरह से इसको देखना है, इसको समझना है, उसके बाद ही आपने अपना क्विज़ को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आपको ये क्वीन क्या डिस्क्राइब करी, डबल नेगेटिव लॉ को लाई करी, और आपको पता है NEGATIVE, नेगेटिव का मतलब नो के मायने में आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। कि कह रहा है कि एन एग्रीमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम दैट स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट प्रपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रपोजिशन इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ये भी डेफिनेशन रिपीट हुई हुई है, इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें। इसके अलावा आगे क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट होता है ये तब वैलिड होता है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू व्हेन ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू।
यानी अब यहाँ पर एग्रीमेंट आया, ये एक पूरी एक स्टेटमेंट है, पूरी एक लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर के अंदर बहुत दफ़ा पूछी गई है, यानी जब 2019-20 के जो पास पेपर थे उसके अंदर भी पूछी गई थी। इसके अलावा जब आपके फिजिकली कैंपस में जाके पेपर हुआ करते थे उसके अंदर भी ये लाइन जो थी, ये जो MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेना, इसको भी स्किप आपने नहीं करना। उसके बाद क्या कह रहा है, द रो इन द ट्रुथ टेबल ऑफ एन एग्रीमेंट वेयर ऑल प्रिमिटिव्स या प्रीमिसेस आर ट्रू इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रोज़। इसके बारे में भी आपको पता है, आपने क्रिटिकल रोज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये भी आपने इस तरह देख लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पेजेस भी आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं की पेजेस के ऊपर भी आपने जाके एक दफ़ा इस तरह MCQs को तलाश कर लेना है। लेकिन ये वो वाले MCQs हैं जो कि VU बार बार अपने क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर रहा है, और जो VU रिपीट करता है तो दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये याद रखना है कि आपके साथ जो मटेरियल शेयर किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। आपने ओवरऑल समझना है, समझने के बाद ही अपना जो क्विज़ है उसको अटैम्प्ट करना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट का नाम आपके सामने इस टाइम चौथा जो शो करवा रहा है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 मुझे कंफर्म नहीं था, तो अगर आपको कंफर्म है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने कि ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर तो ये ट्रू है तो आपने कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर 12 के नाम के साथ ट्रू लिख देना। अगर ये फॉल्स है तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 के आगे फॉल्स लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बायो कंडीशनल 1 + 1 = 3। बायो कंडीशनल के मुताबिक क्या 1 + 1 = 3 होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ स्काई इज़ येलो। तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू। पेज नंबर 20 पे आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है, तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अ स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल कॉल्ड टोटोलॉजी। तो ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हो गया, कह रहा है इफ़ P and Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स देन द कंजक्शन ऑफ P and Q इज़ P and Q डिनोटेड बाय P। और देखें अब ये साइन जो है आपका कंजक्शन का नहीं है, ये साइन आपका कौन सा है, एक आपका एंड का साइन है, एक आपका और का साइन, ये आई थिंक और का साइन है, तो ये आपका साइन इसका नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंजक्शन का साइन होता तो हमने यहाँ पर इसको ट्रू कर देना था। साइंस भी आपने याद रखने हैं, एंड और नॉट, और ये 3 साइन ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार ये इसके बारे में पूछेगा आपसे, जो है वो ये भी कह सकता है कि जो एंड का साइन है वो कौन सा है, और का साइन कौन सा है, नोट का साइन कौन सा है, तो आपको इस तरह भी पूछ सकता है आपके क्विज़ के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके साथ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि A यूनियन B यूनियन C। देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने लॉ को स्किप नहीं करना। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या लॉ होता है, इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो ये आपने लॉज और प्रॉपर्टीज़ को स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे थ्योरेटिकली भी काम पूछ सकता है, मैथमेटिकल वर्क आपको दे सकता है, या आपको जब प्रूवमेंट होती है, जब वहाँ पर आपने प्रूव करना होता है, जूनियर सेक्शन में आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी पिछली दफ़ा पूछे गए, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, आपने इसको भी अपने ज़हन से स्किप नहीं करना, इसकी भी तैयारी करके ही अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक जो है वो लॉ लिखा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसे हम जो है ऑल्सो वो भी कहा जाता है, इसको एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो भी इस तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए होगा कि यहाँ पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात करें तो चेक वेदर। अब आपने चेक करना है, क्या चेक करना है कि 35 = 1 mod 5। आपको पता है मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, और 33 = 3 mod 10, यानी अब इसका 3 रिमाइंडर है। अब क्या ये इक्विवेलेंट है या सेकंड इक्विवेलेंट है फर्स्ट के, या फर्स्ट इक्विवेलेंट है सेकंड के, तो यहाँ पर ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के। मैथमेटिकल आपने इसको सॉल्व करना है, और मैथमेटिकल सॉल्व करने के बाद आपके पास ये जवाब आएगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। आगे बात करें तो बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ़। वो कह रहा है कि आपका जो बाइनरी रिलेशन है वो आर कब पार्शियल रिलेशन कहलाएगा, अगर तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत दफ़ा पिछली दफ़ा रिपीट हुआ था, इसको भी आपने अपने माइंड से स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि ऑर्डर पेयर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन। ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जो कि रिलेशन में के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं। मस्ट बी द ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं वो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होंगे तो वो ऑफ दैट रिलेशन, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है उस रिलेशन के, तो वो ऑर्डर रिलेशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपसे 2 से 3 तो हर स्टूडेंट के क्विज़ में आना ये मस्ट होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछे गए थे। तो इसके बारे में क्या कह रहा है आपको, द रिलेशनल आर अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर शो इन फिगर। तो वो कह रहा है कि आपने इस ग्राफ को जो है आपने बताना है देख के। तो आपके सामने है ये, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने ए और बी है। सबसे पहले आपको जो ए ग्राफ है देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करूँ यहाँ पर तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ए की लाइन कहाँ से मिल रही है, बी पे, फिर बी की लाइन कहाँ से जा रही है, ए पर, और ए से दोबारा आके बी पे मिल रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसी तरह ही हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आपके सामने, जो ए है ए बी पे जाएगा, फिर ए सी पे जाएगा, फिर उसके बाद बी ए पे आ रहा है, फिर बी डी पे आ रहा है, फिर उसके बाद जो है सी सी से मिल रहा है क्योंकि एक सी अपने आप से खुद मिल रहा है, उसके बाद सी डी से मिल रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जो थर्ड वन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपने जिस तरह याद करना है, ये भी एक ऑर्डर होता है। आपने लेक्चर्स में समझा हुआ है। अगर आपने लेक्चर में नहीं समझा हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके एज सुन एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। एक बात आपको मज़ीद क्लियर करता चलूँ, 21 तारीख को यानी 21 जून 2021 को आपका एक क्विज़ होगा। तो काइंडली आपने इसको वीडियो को ओवरऑल वॉच करने के बाद, अपनी प्रैक्टिस करने के बाद ही अपना क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट करना है। एक और बात यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और इंशाल्लाह जैसे ही मैं खुद क्विज़ अटेम्प्ट करूँगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी शेयर कर दें इस वीडियो का लिंक, ताकि मुझे भी बनाने का फ़ायदा हो सके। मैं आप ही के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मेरा चैनल भी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ओवरऑल मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, अ सर्किट विद 2 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड एंड गेट। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मेरा नहीं ख्याल ये क्वेश्चन किसी बच्चे के क्विज़ में ना आया हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने 110% याद रखना है अपने माइंड में कि जो ऐसा सर्किट जिसके 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा वो आपको एंड गेट प्रोवाइड करेगा, वो एंड गेट कहलाता है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स 2x + 1 दैन इट्स इन्वर्स, इसी तरह के इन्वर्स फंक्शन आप में भी आएंगे, लेकिन हो सकता है 2x के बजाय 3x हो, 3x के बजाय 4x + 2 हो। तो आपका कॉन्सेप्ट यही होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने ओवरऑल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद आपने इसको दोबारा से इसको सोल्व करना है। अब इसका इन्वर्स आपको पता है, इन्वर्स लेंगे तो 1/2x - 1 जो होगा वो इसका इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। उसके अलावा आगे आपको क्या कह रहा है, f(x) = 2x + 1। तो यहाँ पर इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है आपको कि इन्वर्स फंक्शन आएगा किस तरह। और आप सबको पता है MTH 101 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो f(x) will be equal to y, y = 2x + 1। और अब हमने यहाँ पर x को एक तरफ कर लिया और y को एक तरफ कर लिया। तो x को एक तरफ करने के बाद हमने जो y की वैल्यू आ गई वो y - 1/2 आ गई। तो f इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें तो वो क्या कह रहा है आपको, नल सेट इज़ डिनोटेड बाय पाई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बच्चे के क्विज़ में रिपीट हुआ था कि जो नल सेट होता है उसे किससे डिनोट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। ओवरऑल 2020 के हर स्टूडेंट के क्विज़ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या कह रहा है आपको, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ अ सेट। जो टोटल नंबर होते हैं एलिमेंट के सेट के अंदर वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कोऑर्डिनलिटी कहलाते हैं। ये भी आपने अपने क्विज़ के अंदर पढ़ा हुआ है, 140 इसके अंदर लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको भी आपने इस तरह याद रखना है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं आपके लिए MTH 202 के लेक्चर्स भी लेकर आऊँगा। उसके अंदर आपके लिए हर इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा ताकि आपको हर चीज़ की वक्तन फ़वक्तन और तो वक्त से पहले ही समझ आ सके, ताकि आपको पता हो जब आप फाइनल टर्म की तैयारी करें तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हमने करना है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें तो f(x) = x + 1 है और g(x) = -2x² + 1 है। अब आपने क्या करना है, 2f - 1 g(x) को मालूम करना है। मालूम करने का तरीका क्या है आप सबको पता है, हमने माइनस किया। सबसे पहले अब आपको पता है एक लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी के तहत मैथ 101 में भी आपने पढ़ा हुआ है। हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को अलग करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपस में इनको कंपैरिजन करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद एट द एंड जो आंसर आ जाएगा वो आपके MCQs में मौजूद है। तो 2x² + 2x + 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, नहीं आई तो मुझसे कमेंट्स में आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको देखें, ये भी समीशन का फंक्शन दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
वो क्या कह रहा है आपको कि अगर A0 जो है वो 1 के बराबर है, A1 जो है वो 2 के बराबर है और अगर A2 3 के बराबर है, तब आपने समीशन A1 से लेकर 3 के जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप इसे प्लस करेंगे। समीशन का मतलब यही होता है ना कि A1 प्लस A2 प्लस A3, तो 1 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 और प्लस 3, तो डेफिनेटली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी जो गिवन स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सली, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ये भी आपने याद रखनी है, एज MCQ आपसे पूछी जा सकती है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। आगे बात करते हैं, द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन और सेट्स आर कम्यूटेटिव। वो कह रहा है कि जो ऑपरेशंस हैं इंटरसेक्शन के और यूनियन के, क्या वो कम्यूटेटिव होते हैं, यानी उनके क्या लॉज होता है वो कम्यूटेटिव लॉ उनको कहा जा सकता है। वो कम्यूटेटिव लॉ में अप्लाई करते हैं। तो आपको अभी हमने पिछले MCQ देखा है कि उसने A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C को साथ जो है वो डिफाइन किया हुआ, तो ये ट्रू बात है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। लास्ट 2 MCQs की तरफ मूव अप करें तो लास्ट 2 MCQs में आपको क्या कह रहा है, द पावर सेट ऑफ अ सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A डिनोटेड बाय PA। क्या ये बात ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है। आपको पता है जो पावर सेट होता है उसको हम इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A होता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। उसके आगे लास्ट है इसके अलावा ओके जी, आगे बात करते हैं। विट व्हाट इज़ द आउटपुट स्टेट ऑफ एन और गेट इफ़ द इनपुट आर 0 and 1। देखिए आउटपुट क्या होगी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल के बारे में बहुत ज़्यादा आपसे MCQs पूछे जाते हैं। तो आउटपुट आपको पता है और गेट के अंदर अगर एक भी चीज़ सही है तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसकी 0 और 1 की जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि अब आप और गेट की बात करें और गेट के अंदर अगर आपका एक भी फंक्शन जो है ट्रू है तो आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स का 1 से लेकर n तक, इससे हम क्या कहते हैं, तो ये n फंक्शनल होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा ये भी क्विज में रिपीट हुआ है। इसके अलावा आपके जो पास्ट पेपर हैं, जब आप फिजिकली जाकर जो है वो कैंपसेस में जाके करते हैं, अपने पेपर सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी रिपीट होते हैं। तो इनको आपने स्किप नहीं करना। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही स्किप करने के काबिल नहीं है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपकी क्लियर है और आप मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो आपने फिर भी कमेंट में एक दफ़ा दूसरे लोगों के लिए जो है कोऑपरेट करना है, दूसरे लोगों के लिए आपने कमेंट में लिख देना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी ओवरऑल मेरा चैनल इनिशियलाइजेशन पॉइंट पर है। आपकी जो है मुझे इस टाइम साथ की ज़रूरत है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ज़्यादा यकीन करें, मेहनत लगती है यार आपके लिए वीडियोज़ बनाने में। मुझे भी इसका फ़ायदा हो सके, मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो है वो बढ़ सकें। सोशल मीडिया ऐप्स पर इसको जो है वो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को देखें। इसके अलावा इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर आज जिस तरह 21 जून है, आपके लिए मैं ग्रैंड क्विज़ की फ़ाइल लेकर आऊँगा और वो ग्रैंड क्विज़ होगा जो कि मैंने खुद अटैम्प्ट किया होगा। खुद अटैम्प्ट करने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे। और अगर आपके जो मैंने खुद क्विज़ अटैम्प्ट किया होगा, अगर आपके साथ वो क्वेश्चन मैं जो है शेयर करूँगा और अगर आपके क्वेश्चन वो आते हैं तो आपके सामने 100% जो होगा सोल्यूशन मौजूद होगा। आखिर में यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आपसे यही कहूँगा, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।